यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारे सामने गेस्ट है वो है बिहार से। जैसे होता है ना कि एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है कि बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, मेरे को बिज़नेस करना है, मेरे को बिज़नेस करना है। हर वक़्त इंसान बिज़नेस को ढूँढता रहता है। आज जो हमारे सामने गेस्ट है ना, इसी तरीके से ये भी कुछ अपॉर्च्युनिटी को ढूँढ रहे थे और इसके साथ-साथ 2 कंपनी में फँसते-फँसते बचे हैं। एक क्यूनेट और एक ईबिस। दोनों की कहानी, दोनों की स्टोरी और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को बचाया, किस समझदारी से अपने आप को ट्रैप में फँसने से बचाया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आज उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, जो एमएलएम या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को बेसिकली ढूँढ रहे हैं। होता है ना हमारे दिमाग में चलता रहता है, मैं कुछ ढूँढ रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ लाइफ़ में करना है। करना बुरी बात नहीं है, आप कीजिए। जॉब पसंद नहीं आ रही, बिज़नेस कीजिए। बट सामने वाले को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमें अप्रोच कर रहा है या हम जिसको अप्रोच कर रहे हैं, उसके इंटेंशंस क्या हैं? क्या वो सिर्फ़ हमें एमएलएम में फँसाने वाला है? क्योंकि एमएलएम की मैक्सिमम कंपनीज़ इस टाइम आपको क्यूनेट या जैसी कोई कंपनीज़ है, नाम नहीं बताती और इस चक्कर में सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रस्ट बेसिस पे आप आगे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो और अभी बहुत हाइप हो चुका है, ब यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है एमएलएम के बारे में, संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो के बारे में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो आप चैनल से जुड़िए और ऐसी विक्टिम वीडियोज़ के लिए ज़रूर आइए। तो आपका अविनाश जी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते साहिल जी। नमस्ते। तो अभी हम स्टोरी पे बढ़े, आपके एक्सपीरियंस पे बढ़े, पहले मैं एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन चाहता हूँ आपका, अभी आप करते क्या हैं? एक्चुअली अभी मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, पुणे में मैं काम करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो अभी मैं यहाँ 2 साल से हूँ, इसके पहले मैं एनसीआर में था, तो वहाँ भी ओके, मैं 3 साल रहा हूँ। तो वहाँ से फिर इधर मूव हुआ, तो वहीं पे मुझे ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला दिल्ली ओके। एनसीआर में। तो हाँ, आईटी में आप हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं पूछूँगा, कोई इश्यू नहीं हाँ, है। बट हाँ। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपकी सैलरी भी नहीं पूछूँगा एग्ज़ैक्ट क्या है, बट क्या आपकी जो सैलरी है, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, कोई बहुत ज़्यादा लो है कि लाइफ़ में फाइनेंशियली आप जी नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक-ठाक सैलरी है, ठीक है? हुँ, जो हुँ, मैं हुँ, समझ हुँ, पाऊँ। हुँ। जी। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ और अपॉर्च्युनिटी आप ढूँढ रहे थे? क्या सिर्फ़ किसी ने अप्रोच किया इसलिए आप अपॉर्च्युनिटी की तरफ भागे या खुद से कोई मन था? नहीं, ये मतलब मैं आई वाज़ जस्ट लुकिंग फॉर अनदर सोर्स ऑफ इनकम, जस्ट लाइक नॉट ओके, ओह! डिपेंडेंट ऑन द सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, तो ये ओके, बेसिकली एम था। तो ओके, इसलिए और उस करंट सिचुएशन में वही बंदा मेरे को टच में था, तो मैं बस जानना चाह रहा था कि भाई क्या कर रहे हो अलग से बस, तो वो फिर बताते चला गया, तो फिर ओके। तो वैसे। सामने जो पर्सन है, जो भी पर्सन है, तो क्या उनके कोई व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे थे आप, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के कोई स्टोरी स्टेटस देख रहे थे कि मैं हाँ, बहुत बढ़िया लाइफ़ जी रहा हूँ, कोई बहुत बढ़िया बिज़नेस मेरे पास है, ऐसा कुछ? ये बेसिकली हम लोग टच में कॉलेज से ही हुए। बेसिकली दैट गाय वाज़ वो सीनियर था मेरे से, 2-3 साल सीनियर था। तो पहले तो वो फ़ेसबुक फ्रेंड बना, ठीक है? तो सी इफ यू आर गेट मतलब हमें यदि रिक्वेस्ट आ रहा है फ्रॉम करंट बैच तो दैट इज़ फाइन। हुँ, बट आपको 2 से 3 साल के सीनियर से आपको रिक्वेस्ट आ रहा है और वहाँ पे आप देख रहे हो 100 म्यूचुअल फ्रेंड। तो हुँ, एट दैट टाइम आई डिडन्ट रियलाइज़ कि ये क्यों इतना 100 म्यूचुअल फ्रेंड है। अचानक से मतलब करंट बैच से 100 म्यूचुअल फ्रेंड कैसे हो जाता है? तो ही हुँ, आई वाज़ नॉट श्योर बट ही वाज़ श्योर दैट ही नीड टू बिल्ड द कनेक्शन, वो कनेक्शन बिल्ड ओके, करना चाहता था। तो वहीं ओके, से हम लोग टच में थे, तो जब हम लोग एनसीआर में आए तो टच ज़्यादा बढ़ गया वैसा। ओके, हाँ, हाँ। ठीक है। तो तो नेक्स्ट क्या हुआ फिर? हाँ, मैं तो मैंने बताता कुछ हूँ इसको। हाँ, जी तो बताइए। वो तो वैसा ये था कि जैसे कॉलेज में थे तो वहाँ पे चलो फ्रेंड बने और फिर ही वेटेड फॉर लॉन्ग लाइक जब एनसीआर आना होगा तो मुझे बताना, ऐसा बोल के। तो एनसीआर में जब अपन पहुंचा वहाँ पे तो 1 साल बीता, तो फिर बोला हाँ ठीक है, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? तो फिर उसने अपने बारे में बताया कि ठीक है, जॉब में क्या रखा है ऐसे करके, कितना तक काम करोगे? हुँ, मतलब कि 50-60 साल तक काम ही करते रहोगे क्या? देखो हाँ, कितने बड़े-बड़े लोग हैं, ऑडी ले लिए, ये ले लिए, जिनके बीच में रहोगे वैसा बन जाओगे। हुँ, ऑडी वालों के साथ रहोगे तो तभी ऑडी का सपना देख सकते हो। मतलब ही वाज़ गिविंग सच काइंड ऑफ एग्ज़ाम्पल, वैसा बड़े-बड़े हुँ, सपने दिखाना। तो मैं हाँ, पूछा कि मतलब आप करते क्या हो बेसिकली? तो बोला मैं तो बैंक में काम करता हूँ लेकिन साइड में मेरा बिज़नेस चलता है, ग्लोबल लेवल पे हुँ, बिज़नेस चलता है। हुँ, तो तो बोला ठीक है।
इसके पहले मैं थोड़ा-सा एक मैं कवर कर देता हूँ। बेसिकली ये जो क्यूनेट वाला एक्सपीरियंस आने से पहले मैं जब सेकंड ईयर में था ना, तो मैं ऑलरेडी ईबीज़ के होता है ना, ऑलरेडी मैं उसके सेमिनार 2-3 दिन के लिए मतलब मैं अटेंड कर चुका था। तो उससे मेरे को हुँ। आइडिया लग गया था कि ऐसा मार्केट में चल रहा है। कौन से ठीक ईयर है? की बात होगी इसकी? ये 2013 की बात है ये। ओके। तो 2013 में क्या किए थे कि कुछ होते हैं ना कॉलेज में कुछ-कुछ सीनियर मतलब कुछ-कुछ बंदे ऐसे होते हैं, जो हुँ, बैठे रहेंगे और कॉर्नर पे बस वो बकरा तलाशते रहेंगे कि कोई तो मिल जाए, ठीक है? हुँ, ये और ज़रा-सा उन्हें हिंट मिला कि कन्वर्सेशन में तो ही भी ट्राई टू ब्रिंग यू इन इन देयर ट्रैप, तो वो बोला कि ठीक है, ये सब कॉलेज-वॉलेज पढ़ के क्या करोगे? चलो शाहरुख खान और ये लोग कैसे-कैसे एमडी बना, चलो अटेंड करते मैं तुम्हें दिखाता हूँ वैसे करके। तो कॉलेज में क्या होता है ना कि आप यू आर नॉट दैट मैच्योर, मतलब पता नहीं होता है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। उस हुँ, टाइम में उतना उतना इन्फॉर्मेशन फैला हुआ भी नहीं था, इंटरनेट भी वैसा कुछ था नहीं। तो मैं हुँ, देखा संडे को वो तो सेमिनार में अटेंड किया था, तो ईबीज़ का ये पता चला कि हाँ भाई, एक बंदा को जोड़ो ऐसे-ऐसे और फिर अपना कमीशन खाओ, वैसा वाला चीज़ था। तो हुँ, एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि भाई इससे कुछ होने व जाने वाला नहीं है। खाना-पूर्ति हुँ, थोड़ा बहुत हो गया, तुम्हारे खर्चे-वर्चे निकल गए, इससे कुछ जाने वाला। तो ये मेरे को उस टाइम एक्सपोज़र थोड़ा मिल गया था 2013 के टाइम में। तो ये फिर कॉलेज में ये बंदा आया मेरे को, ये दिस सीनियर गाय। फिर मैं हुँ, एनसीआर पहुँचा, तो वहाँ पे थोड़ा काम-वाम भी चालू हो गया, ठीक है। फिर मैं इसके टच में आया, तो ये मेरे को एक दिन बुलाया, मेरे को नेहरू पैलेस करके मेट्रो ओके, स्टेशन है, वहाँ पे बुलाया मेरे को मिलने के लिए। और उसके बैक साइड में आप जानते हो कि वहाँ पे एक ग्राउंड है, ठीक है? तो ग्राउंड में हुँ, बैठा करके और मेरे को सपने-वपने बोलने लगा, ठीक है? तो दिस वाज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ स्कैम गोइंग ऑन, मतलब कि कौन से वो तो ईयर की होता बात है ये? कौन से ईयर की बात है ये? ये 17 की बात है। ओके, ये क्यूरेट का स एक्सपीरियंस आने वाला था। बिल्कुल, बिल्कुल ये ट्यूनेट का एक्सपीरियंस अब स्टार्ट हो गया मतलब। हाँ, तो 17 हाँ, तो 17 में ये बोला हाँ, ठीक है, क्या चल रहा है? तो ये बेसिकली क्या था कि उसने ज़्यादा सीरियसली मतलब होता है ना पिच इन नहीं कर दिया। बस थोड़ा सिचुएशन जानने का प्रयास किया कि भाई तुम क्या हो और कौन क्या-क्या मतलब बैकग्राउंड जानने की कोशिश और ये सब ऐसा सपने-वपने ये सब, ठीक है ना? हुँ, और हुँ, खुद उसका गेटअप था बेसिकली मतलब क्या बोलते हैं उसको कोट-वोट जैसा लगे कि हाँ भाई बिज़नेस वाला है, वैसा करके हुँ, उसका गेटअप हुँ, था। हुँ, तो मिला फिर हम गए, ठीक है भैया। तो अ, उसकी उस ही रियलाइज़ की चलो इसको आगे खींचा जा सकता है। तो फिर नेक्स्ट मीटिंग जो हुआ ये ज़्यादा दिन का अंतर नहीं है मतलब 1 मीटिंग हुआ, द सेकंड मीटिंग अगले वीक हो रहा है। मतलब वीकेंड मीटिंग चल रहा है। लेकिन कॉल्स मेरे बढ़ गए। कॉल्स मेरे मतलब रहता है ना कि घर पहुँच गया, घर में हाँ, माँ-बाप कैसे हैं, ये सब। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगने लगा भाई इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहे हो? मतलब हुँ, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें क्या मतलब है बिज़नेस करना है, बिज़नेस करो, बिज़नेस की बातें बताओ, माँ-बाप क्या मतलब है उतना किसी को फुर्सत है भैया। तो हुँ, फिर सीपी में होता है ना, सीपी में राजीव चौक के हुँ, ऊपर जो आपका चाय एडवाइस होता है, वहाँ पे मेरे को सेकंड मीटिंग में बुलाया उसने। हुँ, तो सेकंड मीटिंग में उसने बुलाया तो बोला कि अब फ्रेंच उसने इस बार पूरा फ्रेंचाइज़ी की बातें करने लगा उसने कि देखो यहाँ पे अपन अपन चाय पी रहे हैं, इसकी चाय की कीमत ₹100 है, यही हुँ, चाय वाला नीचे बेचेगा तो ₹10 में देगा, तुम्हें क्या लगता हुँ, है कि ये सब नौकरी करके कितना ही कमा लोगे ऐसे-ऐसे करके। तो हुँ, हाँ, ठीक है, बात तो ठीक बोल रहा है। लेकिन चलो मैं तुम्हें मतलब अपना सीनियर से मिलवाता हूँ, कैसे लोग क्या करते हैं, ठीक है? हुँ, तो उसने बोला कि ठीक है, चलो ये भी मिल लेंगे। तो ये बेसिकली सीपी वाला अब ये हो गया, ठीक है ना? सेकंड मीटिंग में। तो उसमें भी वही है मतलब वही बेसिकली मैं ज़्यादा पकता ही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ज़्यादा हुँ, पकता क्योंकि वो बिज़नेस की बातें मुझे बता ही नहीं रहा है। हुँ, यू आर नॉट शोविंग मी द मॉडल बट यू आर टॉकिंग हियर एंड देयर। मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई मुझे मॉडल बताओ ना, तुम इधर-उधर की बातें क्या छोड़ो। तो हुँ, ठीक है चलो मैं आउट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं सोचा कि चलो डीप डाइव करते हैं अंदर में क्या है। मैं भी देखूँ इतना बड़े-बड़े फेंक रहा है तो कुछ तो होगा भैया। तो हुँ, फिर ये मेरे को फिर सेकंड अपने बॉस से मिलवाया। दैट वाज़ आई थिंक 2018 एंड ओके नहीं 18 एंड में। तो वहाँ पे बुलाया तो उसने बोला कि इरोस इंटरनेशनल करके नेहरू पैलेस के पास में एक होटल है उसमें बुलाया। हुँ, तो वहाँ पे उसने सीधा बोला बॉस से मिलवाया, इंट्रोड्यूस कराया कि देखिए ये अविनाश है और ये भी इंटरेस्टेड है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है और ग्लोबल लेवल पे बिज़नेस करना चाहता है ऐसे बोल के।
तो बोले कि हाँ ठीक है, फाइनेंस का क्या सीन है? आई हैव नॉट डिसाइडेड माय फाइनेंस येट, मतलब कि फाइनेंस में कैसे करूँगा, क्या करूँगा? इन लोगों ने खुद ही अपने आप डिसाइड कर लिया। हमारी फाइनेंस टीम है, फाइनेंस कर देगी। हाँ, मतलब उसका जो अपलाइन था, मेरे मेरे सीनियर को बोला कि देखो ये जो है, तो जो भी फाइनेंस घटेगा, हमारा फाइनेंस टीम है इंटरनल, ये कर देगा। 2 लाख 3 लाख रुपया जो भी है, ये कर देगा, ठीक है। फिर उसके बॉस ने भी मेरे से पूछा क्या है ड्रीम है। मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं है भैया, मेरे को बस ऐसा है कि थोड़ा सा घूमने वूमने का शौक है, तो वो सब मैं थोड़ा करना चाहता हूँ। बस ये यही है। तो और थोड़ा बहुत घर वर में देख लिया, ज्यादा कुछ नहीं है बस, मतलब कभी सोचना ना पड़े कोई भी चीज करने के लिए, मैंने ऐसा उसको जिक्र किया। हाँ। तो हाँ, बट आई वाज़ उन लोग तो समझ गया कि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है, ठीक है? तो फिर मैं उसके बाद फाइनल कन्वर्सेशन करके मैं घर आ गया। मतलब हाथ मिलाया उससे, ठीक है भैया, और भैया उन्होंने बोला कि मैं आपको फीडबैक बताऊँगा। मेरे बॉस की मीटिंग में फीडबैक बताऊँगा, ओके? तो फीडबैक मैं आ गया घर, तो फिर वो फ़ोन पे बातें हुई, कैसा लगा, क्या लगा? बोला कि तुम्हारा तो ठीक है एकदम, एक नंबर है, ओके, वी कैन कंटिन्यू विद इट। बट आई वाज़ स्टिल नॉट श्योर इन, क्योंकि बिज़नेस क्लैरिटी कुछ है ही नहीं भाई, खाली तुम यही बोल रहे हो कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को सेल्स करना है, मार्केटिंग करना है, उसको बेचना है, ऐसा-ऐसा करके। तो मैं ज़्यादा फिर टच में नहीं आया। मैं उसके बाद मतलब अनसीरियसली अपने टाइप से रिस्पॉन्सिव मैं कम हो गया, तो इन इसने फिर बात करना मेरे से कम कर दिया। तो ये लगभग 8 महीने फिर मेरे से बात नहीं किया फिर। मतलब मीटिंग हो गया, लेकिन मैंने कभी बात-वात नहीं किया। फिर फिर दोबारा इसने फिर 8-9 महीने बाद आई थिंक मेरे से फिर टच में आया। आई थिंक ऑलमोस्ट है, फिर टच में आया। तो फिर उसने सोचा कि चलो ये इस बार दोबारा मुझे मौका मिला है, इस बार इसको घेरा जाए। तो इस बार बोला कि इस बार इसका आई थिंक स्टाइल बदल चुका था। अब इस बार इसने बोला कि देखो तुम 1 साल हो गया तुम्हारा, तो कुछ तुम तो वहीं पे वहीं हो। ऐसा बोला, तुम तो वहीं तो कहाँ कुछ हुआ? तुम तो बोल रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तुम तो हो तो वहीं पे वहीं, क्या क्या कुछ कर लिया? अभी तक तुम वही जॉब में हो, चेंज कहाँ किए? मैं बोला हाँ, बात तो सही है। मैंने बोला बात तो सही है, मज़ा भी नहीं आ रहा मेरे को तो जॉब में कुछ। तो फिर उसने बोला कि चलो ठीक है, मिलते हैं फिर से। क्या एकदम इस बार नए जोश के साथ में। मैंने कहा हाँ, ठीक है। फिर उसने दोबारा मीटिंग कराया मेरे को वहाँ पे। अभी मेरे को मीटिंग वही नेहरू पैलेस का जो चायूस होता है वहाँ पे फिर से मेरे को मीटिंग हुई वहाँ ओके, पे। जो मेट्रो स्टेशन में नीचे चाय हाउस है। हाँ, चायूस है वहाँ पे, है आप देखिए। हाँ, मेट्रो में ही है, मतलब मेट्रो स्टेशन नीचे ही है बिल्कुल, ग्राउंड। बिल्कुल, बिल्कुल वहीं पे। मैं वहीं वहीं इसका इनका अड्डा ही था, तो वहीं पे बुलाया। तो फिर वहाँ पे कुछ-कुछ अपना मैं बताया कि मैंने कहा ना कि मेरे को दिक्कत नहीं है बिज़नेस करने से, मेरे को मॉडल बताओ आप, क्या है? थोड़ा-सा डिटेल में बताइए। ऐसे थोड़ी है कि मैं कुछ भी, कोई भी मेरे पास आएगा बोल देगा मैं लगा दूँगा पैसा, कुछ तो उसका होना चाहिए ना। तो फिर मैं बोला कि नहीं, फिर वो बोले कि ठीक है, मैं तुमको एक मॉडल समझाता हूँ, ये देखो हम लोग चाइयोस में बैठे हैं, तुम इसका फ्रैंचाइज़ी ले लिए। क्या बोलते हैं, कि मतलब 28 लाख 30 लाख रुपया में फ्रैंचाइज़ी इसका मिलता है। तुम इसका भरते-भरते 5 साल लग जाएगा तुमको, लेकिन जब तक तुम कमाओगे तब तक तुम फ्रैंचाइज़ी फीस ही भरते रह जाओगे। तो मतलब अल्टीमेटली ही वाज़ सेइंग सारे बिज़नेस मॉडल बेकार, मेरा बिज़नेस मॉडल बढ़िया। उसका हाँ। मतलब ऐसा कहना था। सारे बिज़नेस मतलब मैं हर तरह के मतलब बिज़नेस मॉडल को मैं भी अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसको ऐसे सेल करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। उसको सब काट दे रहा है, और ये अपना चीज़ को बढ़िया बता रहा है, और अपना क्या चीज़ है, उसको वो डिटेल में बता बता नहीं ही रहा नहीं रहा है। वो बता नहीं रहा। है। हाँ। देख, तो ये मेरे को फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है कि भाई मेरे को ये करना बंद करो यार, मतलब वो एट हर लीस्ट 8 महीने बाद मिलते हैं और घूम हाँ। फिर के वही कहानी होती है। भूल-भूल की वही कहानी है। यू आर नॉट गेटिंग टू द डिटेल। हुँ, और और मैं बता दूँ कि इसके पहले, मतलब ये मीटिंग से पहले इसने काफ़ी ज़्यादा, मतलब कॉन्फ्रेंस में इसने बहुत कॉल ले लिया था। ये सेकंड जो हुँ, मीटिंग हुआ मेरा, हुँ, इसने अपने जो सेकंड बॉस से मिलवा रहा था, ये एक्चुअली इस टाइम लड़की थी। तो उससे उससे कराने के लिए इसने बहुत बार मीटिंग कराया, और मतलब हुँ, व्हाट्सएप में ग्रुप चलता था, इसने ग्रुप बना दिया था सेकंड मीटिंग के लिए। और हुँ। उसमें उसमें इस बार तरीका बदल दिया था। क्या करता था कि तुम अपना रिज्यूमे भेजो, ठीक है? और एक किताब है यार, इन लोग का क्या नाम है यार इसका? द किताब बोल सीक्रेट रहा था। हाँ? द अरे सीक्रेट हाँ, याद है। रिच डैड पुअर डैड।
अच्छा, अच्छा, रिच डैड पुअर डैड। इसने हाँ, इसने ये सेकंड मीटिंग के पहले इसने वो क्या कहते हैं रिच डैड पुअर डैड खरीदवाया। बोला कि हाँ, भाई इसको पढ़, बहुत बढ़िया किताब है। हाँ और तो जी। मैं तो 10 पेज पढ़ा, मैं बोर हो गया, आई एम नॉट एविड रीडर। तो ये मैं पढ़ा उसको, बोलते ठीक है भैया ये अपना लाइफ का कहानी सुना रहा है, अपना जो भी बीता, अपना बिजनेस देखते हैं। तो ये किताब खरीदवाया, फिर उसके बाद बॉस से मीटिंग करवा, मतलब कॉन्फ्रेंसेस होता था, बार बार एलिजिबिलिटी चेक करता था। तुम हो नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे, ऐसे करके। और फिर 2 दिन बाद फिर कॉल करता था, ये लोग कॉन्फ्रेंस, इतना कॉन्फ्रेंस करता था। तो हुँ, ये लगभग ये चला आपको 1 महीना, हुँ, 1 महीना पूरा चला था। तो अभी मैंने बताया आपको कि मेरी फर्स्ट ये सेकंड मीटिंग मेरी हुई, चाहिए उसमें मैं सारे बिजनेस मॉडल को काटता था, अपना बिजनेस मॉडल सही बताता था। फिर हुँ, महीने के एंड में बेसिकली इसने शेड्यूल की अपने बॉस के साथ मिलवाने का, जो लड़की बॉस थे। मैं कहा चलो हुँ, अब तुम मिलो, अब तुम मेरे ख्याल से तुम अब ट्रेंड हो गए हो, मतलब यू यू आर फिट इनफ टू मीट माई अपलाइन। हुँ, लेकिन इस बार भी होटल वही था, इरोज होटल ही था, होटल में मिलवाया वहाँ पे। हुँ, तो इन दोनों का पूरा गेटअप वैसे ही, मतलब कि बिजनेस वाला जैसे होता है ना, एकदम खतरनाक मोटा मोटा जो होता है ना, ये जैकेट पहन के एकदम लग रहा था भाई पैसा वाला पूरा। हुँ, तो वो भी मैडम पूछने लगी कि दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द नोइंग द बैकग्राउंड, हुँ, क्योंकि उनको ये पता करना है ना कि कितना मोटा ये है, मतलब बकरा कितना कितना इससे लिया जा सकता है। हुँ, बस हुँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कितना ये इससे हम निकलवा सकते हैं पैसा। निकलवा सकते हैं। हुँ, हम्म। तो ठीक है, ये लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द मीटिंग उसमें डिटेल की बात हुई, मैं वही चीजें बात की इन लोगों ने, कुछ अलग बातें नहीं की है। हुँ, ड्रीम्स एंड करना क्या चाहते हो, कितने अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो। और हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, हुँ, प्रोडक्ट सेलिंग। तुम कुछ हमसे लिए तो हम तुमको कुछ प्रोडक्ट दिए, ऐसा करके वही मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करके बोला कि हम लोग, बाकी इसने कंपनी का नाम वाम कुछ बताया इसने। हुँ, तो फिर मैं घर आ गया उसके बाद, बोल के ठीक है मैडम फिर हमको बताएगी फिर से, ठीक है हुँ, हाँ तो तुम मिलाया वहां से मैडम, बोले ठीक है मैडम, ठीक है बढ़िया। ज्यादा लंबा नहीं, 15 मिनट ही चला, मैं आ गया घर। फिर ये लोग अपने खुद ही डिसाइड कर लिए कि भाई फाइनेंस पे बात आ गई। तो मैं हुँ, बोला कि भैया आपका, मैं आई ऑन दैट डे आई थॉट कि ये लोग ज्यादा बोल रहा है, एक बार ट्राई करते हैं कि होता क्या है, मतलब है क्या चीज, क्योंकि देवर वो ऐसे शो कर रहे थे ना कि ऐसा कि मैं तुम नहीं किया तो तुम मिस कर रहा है, ऐसा करके। तो मैंने बोला कि मैं खुद सोचा कि मैं कितना इस पे मतलब लॉस सह सकता हूँ। तो आई थॉट कि लाइक मैं 50,000 तक मेरा डूब गया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुँ, सीधा बोला कि भाई 3 लाख से कम नहीं होगा। हुँ, सीधा उसने बोल दिया भाई 3 लाख तो मिनिमम है, इस लोग 5-5 लाख रुपया लगा रहे हैं। सिंगापुर सिंगापुर नहीं, थाईलैंड में क्या, कौन सा जाते हैं ये लोग, हाँ मलेशिया जाते हैं ये लोग। मैं मलेशिया में, दोनों जाते हैं, थाईलैंड, मलेशिया दोनों जगह जाते हैं। थाईलैंड मलेशिया दोनों जाते हैं ना। हुँ, ये हुँ, थाईलैंड में मीटिंग होगा, इधर होएगा, इसका कहाँ से ये होएगा। तुम मतलब लोग लोग 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के तुम देख रहे हो, इतना 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 में क्या होगा। तो मैं बोला कि नहीं नहीं इतना मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी स्टैंडिंग में नहीं है। और मैं धीरे धीरे बढ़ा दूंगा, मतलब एज आई विल अर्न, आई विल, हुँ, मुझे लगेगा जैसे जैसे मेरा इसमें विश्वास पैदा होगा, मैं इसमें स्टेक बढ़ा दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है, हुँ, दैट इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लम फॉर मी। तो फिर तो ये आ गया फिर 2 लाख पर। मैं इसको 1 हफ्ता खींचा तो ये 2 लाख पे आ गया। तो हुँ, आई थॉट कि नहीं 2 लाख भी देना सही नहीं होगा, आई इंटरनली थॉट नहीं दिस 2 लाख भी देना इन लोग को सही नहीं है। मैं बोला कि चलो भाई 1 लाख रखो, उससे तो 1 लाख पे रखो, बाकी 1 लाख 6 महीने बाद में दूंगा, ठीक है, इससे हुँ, ज्यादा नहीं। तो बोला ठीक है चल 1 लाख ही दे दे तू। हुँ, तो फिर तो 1 लाख देने के लिए मैंने क्या किया कि उसके लिए भी मैंने लोन अप्लाई किया था, मैं उस टाइम में पर्सनल लोन अप्लाई किया था। तो मेरा सैंक्शन भी हो गया था। और सैंक्शन होने के बाद वो सीपी के ब्रांच से मैंने सैंक्शन किया था। सैंक्शन होने के बाद जिस दिन मेरे को ये मिलवाना था ना इन लोग को, मतलब इन लोग का संडे को मीटिंग होता है, जिसमें जितने भी मुर्गे फंसे ना सब वहाँ पे पहुंचेंगे। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे वो फाइनल डे पे वहाँ पहुंचा मैं। एम, मुर्गा लाओ हाँ, मुर्गा। हाँ मैम। तो जैसे ही जिस दिन उस दिन मैं पहुंचा ना, तो मैं देख रहा हूँ कि कोर्ट में, ब्लैक कोर्ट में नीचे में बंदे कुछ खड़े हैं वहां पे। आई हुँ,
ये जगह है आई थिंक साकेत से आगे, ऐसे ही कुछ साकेत और नेहरू पैलेस के आगे पीछे कहीं वहीं पे जगह है, हम्म। वहीं पे उसको मेरे को थ्री पोर्ट स्टेडियम तो नहीं है? नहीं, इन लोगों ने ऐसे ही मतलब होता है ना, 18 बाई 15 का रूम बुक किया हुआ था, एक हॉल टाइप का, थर्ड फ्लोर में। हम्म। वहीं पे इन लोगों ने बुक किया था, और मैं देखा 3-4 लोग कोर्ट में संडे को आए हुए हैं। कोर्ट में, ब्लैक कोर्ट में मैं देखा, मैं समझ गया बेटा इन लोग का क्या पोजीशन है। हम्म। मतलब इम्प्रेशन मेरे को आ गया ये कि बहुत बुरा हाल है। तब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अब कि आ ही गया हूँ, तो सेशन अटेंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं आया था 7 बजे, 9 बजते बजते ना बहुत आदमी आ गए। और आए थे कहाँ से मालूम है? राजस्थान से, एमपी से, हरियाणा से, यूपी से। हम्म। और वो भी नॉट ओनली यंग पीपल बट ऑल्सो एजेड पीपल भी थे, जिन लोगों ने बहुत पैसे दे रखे थे, 3 लाख रुपए भी दे रखे थे, मतलब हम्म। 3 लाख 2 लाख ऐसे, उससे तो कम में कोई नहीं था। अब वो लोग दे रखे थे, मैं ही ऐसा था ना, जो लोन मेरा सैंक्शन हो गया था, मैं पैसा लेके नहीं आया था, क्योंकि आई डिसाइडेड कि मैं पैसा लेके नहीं जाऊंगा इस दिन, क्योंकि ये लोग प्रेशर बनाएगा। पहला दिन मेरा पैसा रहेगा ना, ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली ये लोग पुश करने की कोशिश करेगा। तो मैं उस दिन बिल्कुल डिसाइड किया कि मैं पैसे लेके नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसने अभी तक मेरे को प्रोडक्ट और कंपनी और कुछ बताया ही नहीं है, तो मैं कैसे ले जाऊं भाई। हम्म। तो ठीक है भाई। तो ये सुबह इन लोग का 9 बजे सेशन चालू होता है, और चाय वाय पिलाया, और बोलना चालू किया ये लोग, और बोल रहा है। फिर 5 बजा क्या तब बोलता है जाके इन जो लोग आपने कब। सुना? थोड़ा सा याद करो, जितना भी याद आ रहा है आपको, हाँ क्योंकि हाँ। पता क्या एक बात क्या है, जो वर्ड्स है ना वो ही हाँ है हाँ। इन्फ्लुएंस करते, हमें उसी को रोकना है। हाँ, ये क्या बोलते, जैसे जो उसमें जितना आदमी आ रहा था ना बोलने वाला, हम्म। उसमें क्या बोलते, मतलब वो अपना ही स्टोरी सुना रहा था कि हम्म। मैं इस रीजन का सबसे बड़ा ये हूँ, और रियली आई डू नॉट रिमेम्बर, मतलब कि वो आई डू नॉट एग्जैक्ट, बट मेरे को एक टाइम का सेशन याद है कि जब 5 पहुंचा ना, तो 5 बजा शाम का, तब मेरे को हाँ। याद, इन लोगों ने कंपनी का नाम रिवील किया, तब मेरा जैसे होता है ना कि मेरा क्लिक किया, चलो अब आया कुछ काम का चीज। हाँ। क्योंकि जब स्टार्ट सेशन हुआ ना, तो मैं एक्चुअली में लिखने लगा कि क्या 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 है चीजें। एक हम्म। घंटे में मुझे पता चला ये पूरा बकवास कर रहा है। अभी 1 घंटा हो गया, तुमने कुछ मतलब काम की चीजें बताई ही नहीं। और मेरा जो सीनियर था वो आके बोल रहा है मेरे को, एक भी चीज मिस मत करना, मतलब सारे एक पॉइंट मिस किया तो तुम मतलब वो रिपीट नहीं होएगी, सारा हम्म। बात को ध्यान से सुनना। तो काम की चीजें तो कुछ बात की थी नहीं। 1 घंटा मैं सुना, कुछ रिवील कर दे रहा है, ये अपना ही स्टोरी सुना रहा है, जो भी आ रहे हैं अपना स्टोरी सुना रहे हैं कि हाउ आई बिकेम सक्सेस, ऐसे ऐसे करके। 5 बजे जो बंदा आया ना, वो बताया कि जो न्यूज़पेपर में क्लेम आ रहे हैं कि इसको गलत साबित किया जा रहा है कि यूनिट को, वो सरासर गलत है। और इसको जो करती है, क्या नाम है, जो भी आप पैसा जमा करते हो वो बिहान में जाता है, बिहान करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम्म। वो उसमें उसके अकाउंट में जाता है, खाता पैसा। और हम हम्म। लोग बेसिकली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से बिजनेस को पुश करने के लिए। हम्म। ठीक है, ऐसा ऐसा बताया। और 5 बजे वाला जो आदमी आया था, वो उसका मकसद यही था कि इसको क्लीन चिट देना, इस बिजनेस को क्लीन चिट देना। ओके। हम्म। और इतना इतना कुछ होने के बाद फिर 9 बजे एक और लड़की आई, वो बोली कि वही मैं सीए हूँ, मेरे माँ बाप का सीपी में छोटा सा दुकान था, फिर मैंने इससे बहुत पैसा कमाया, फॉरेन ट्रिप ले गई माँ बाप को, और हम्म। मेरे आंखों में आंसू आ गए, ऐसे ऐसे करके। इतना। ओके। ठीक है, 9 9 बज गया, मतलब उन्होंने जो बताया 8 बज गया था। हम्म। 8 बजे मतलब पीपल वेर ऑल टायर्ड, इतना खतरनाक टायर्ड हो जाते हैं, मेंटली बहुत टायर्ड टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेक लेने का मतलब एक दूसरे से पीपल को एंगेज होने का टाइम ही नहीं देते वहां पे। जो हम्म। नया नया बंदा आते हैं ना, एक दूसरे से आप बात कर ही नहीं पाओगे, वो देंगे ही नहीं। हम्म। तो फिर 9 बजे, आज 8 बजा, फिर ये वही जो सीनियर थी, लड़की थी और ये थी। तो वो बोली तुम्हें क्या समझ में आया, क्या सोचते हो? मैं बोला अच्छा बिजनेस है। ठीक है, मैं बस अच्छा अच्छा बोला, मतलब हाँ में हाँ मिलाया वहां पे। और हम्म। वहां पे वो भी बंदा था, द फर्स्ट गाय, जो फर्स्ट में अब मैं मिला था ना, हम्म। एकदम फर्स्ट में एक बंदा, उस ये बंदा, उसको भी मैं देखा वहां पे घूमते हुए। तो भैया बोले कि तुमको याद है ये आदमी से मिले हो? हाँ भैया याद है, वो फर्स्ट हम्म। मीटिंग में। तो एक्चुअली में वो जो आदमी था ना, तब मैं रियलाइज किया कि यार जो बिजनेसमैन एक्चुअली होते हैं, इतना टाइम नहीं होता, ये आपस में यहाँ पे वेल्ले जैसा घूम रहे हैं, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली वेग।
तो हुँ, मैं किसी तरह मैं बोला कि ठीक है भैया, आपका बिज़नेस तो एक नंबर है, सभी आदमी से मैं मिल गया, तो चलो मैं कल आपको ये भेजता हूँ, ठीक है? अच्छा। और हाँ, सॉरी एक चीज़ और था, मीटिंग में वहाँ पे था तो मैंने मैडम से पूछा कि मैडम ये जैसे मैं पैसा भेजूँगा तो वो पैसा जाएगा कहाँ? हुँ, तो मैडम बोली कि तुम्हारा जो ये बंदा है, कि तुमको जो तुम्हारे साथ है, तुम इस पे कितना ट्रस्ट करते हो? हुँ, बोले। तो मैं बोला कि ट्रस्ट क्या है, मैं जानता हूँ बस। वो तो उसका ट्रस्ट का मतलब ही दे वांटेड टू हियर कि इतना ट्रस्ट कि तुम अपना मतलब वो दे दो, पैसा ट्रांसफर कर दो। किडनी किडनी दे दो। मतलब ऐसा टाइप का वो जब हाँ, जवाब माँगते हाँ, हैं कि मतलब इतना ट्रस्ट हो तुम उसका किडनी दे दो। वो उस टाइप का ये जवाब दे जहाँ आपने दे दिया तब तो आप गए। हुँ, तो बोला कि हाँ ठीक है, ट्रस्ट करता हूँ, जानता हूँ आप अपने ही साइड के मतलब वो बोकारो से है बंदा, तो अपने ही साइड के लोग हैं तो दैट इज़ फाइन, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है, ये भागेगा नहीं पैसा लेके। तो देखो हमारा बिज़नेस इसी पर है कि एक-दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते हो। तुम इसमें नहीं ट्रस्ट कर सकते हो तो अभी छोड़ दो, हुँ, ऐसा बोला। हाँ। तो बोलते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं ट्रस्ट करते हैं। मैं बोला नहीं ट्रस्ट करता हूँ, बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है? ये तो मैं ये बोला कि ठीक ये जो पॉइंट आपने बोला ना, यही एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अगर वहाँ पे हाँ, आप खुल के बोल भी नहीं पाओगे, मैं तो नहीं कर पा रहा ट्रस्ट। नहीं नहीं एक्चुअली मैं मतलब उस टाइम का मैं आप अभी भी मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि मैं तो उस टाइम ऐसा था ना लिटरली और भी आप कंफ्यूज हो जाते हो ऐसा ऐसा हुँ, माहौल है बेसिकली हाँ, हाँ। जो दिन भर का था जो ऑल मैं ही था शायद मैं पैसा नहीं दिया था और सब जितने भी थे ना वहाँ पे लगता है 50-60 जन थे सबने पैसा दे तो रखा था मतलब आपको सबका अलाउ कैसे कर दिया? वहाँ आने से अलाउ कैसे कर दिया आने के लिए? वो उसकी ये क्या बोलते हैं जो मेरा सीनियर था ना शायद उसी की नाउ आई थिंक उसकी मिस्टेक रही बेसिकली उसने चांस लिया कि चलो इसको अटेंड करवा देते हैं ही हाँ, टुक चांस बेसिकली जब इतना मैंने इसको लोन करवा ही दिया है तो ये बचेगा कहाँ से तो हाँ, मे बी ही थॉट कि जब मैंने इसको लोन करवाने में मैं सक्सेसफुल हो गया मैं इसको अपने बातों में इतना खींचने में ये सक्सेसफुल हो गया तो थोड़ा सा तो इसको है हुँ, बट मैंने उसको बोला नहीं था कि मैं पैसे लेकर नहीं आऊंगा मैंने उसको नहीं बोला था। तो जब वो शाम हुआ ना तब मैं उसको रिवील किया कि पैसे तो आज नहीं लाया हूँ, कल मैं हाँ, आपको कर दूँगा। मैं उसको बोल रहा कि मैं सेशन के बाद में पैसे दे दूँगा, मेरे को बिज़नेस समझ में आया। अंतिम में मैंने रिवील किया था कि नहीं पैसे मैं कल दूँगा ऐसे बोल के। बोले भैया मैं लाया नहीं हूँ, कल दूँगा। जल्दी-जल्दी में मैं भूल गया ऐसे बोल के। हाँ, तो अब तो उसमें कवर क्या था? कुछ नहीं, एक रूम बुक किया था इन लोगों ने और एक चाय पिलाई वो ये लंच करवाया। लंच था वो, ठीक है? तो वही था और कुछ कुछ खा और उन लोग का जो खर्चा उन लोग मैनेज हो ही गया, इतना लोग दिया था। तो हाँ, फिर मैं आ गया और मेरे को डिटेल-विटेल कुछ मालूम पड़ा, विहान मालूम पड़ा, ट्यूनेट मालूम पड़ा। तो जैसे ही घर पहुँचा मैं, पूरा सर्च मारना चालू किया उसी रात और मेरे को याद है उस रात 11 बजे भी बैठ के यूट्यूब में मैं सर्च मारा था। कि हाँ, क्या है इसके बारे में। तो उस टाइम बेसिकली 2018 के एंड में एक हुँ, भी नहीं था उस टाइम कि हाँ, ठीक है कोई ये कर रहा है। मतलब हाँ। इसके अगेंस्ट में कोई तो वीडियो ज़्यादा है वीडियोज़ नहीं थी बेसिकली, बहुत नहीं, रेयर बिल्कुल, मिली होगी, एक आध कोई मिल गई होगी वाला सीन है। बिल्कुल। खाली मैंने हाँ, एक देखा जिसमें एक वीडियो देखा जिसमें बोल रहा है कि क्यूनेट इज़ नॉट अ स्कैम ऐसा करके ओके, एक था। ओके, ओके। तो मुझे मेरा शक बढ़ गया कि अच्छा मतलब कि इसको गलत को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर हाँ, मैंने थोड़ा गूगल सर्च मारा उसी रात में, फिर मैं देखा कि लोग काफ़ी लोग फँसे हुए हैं। कोरा-वोरा में कुछ आंसर्स देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को और क्वेश्चन बढ़ा दिए मेरे दिमाग में और मेरे हाँ, शक को यकीन में बदल दिया कि भाई अच्छा हुआ मैं ट्रैप से बचा। तो और उस रात में फिर अगले दिन हुआ तो मैं एक्चुअली मैं जीजू से मैंने बात की थी तो जीजू बोले कि दिल्ली में बहुत स्कैम्स होते हैं और कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो दैट इज़ एब्सोल्यूटली वेग ओके। तो ये सब ट्रैप में फँसने का नहीं। जो रियल बिज़नेस होता है, उसमें बेसिकली मेहनत, टाइम, पैसा और अलग आपका एफर्ट लगता ही है। दीज़ हुँ, आर एब्सोल्यूटली मतलब ये नया चीज़ नहीं है। दिल्ली में बहुत तरह के ऐसे होते रहते हैं, मल्टी मल्टी लेवल जो है ना, मैं देख देख रखा हुँ, हूँ सब कुछ, तो ये हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अगले दिन हुआ मैंने फाइनल डिसीज़न बना लिया। मैंने हुँ, बंदे को ब्लॉक मारा, 1 हफ्ता तक उससे बातें की, 1 हफ्ता बाद ब्लॉक किया। मैं बोला कि मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। लोन मैंने कैंसल में डाला। मेरा लोन कैंसलेशन भी हो गया और आई लॉस्ट आई थिंक इन दैट प्रोसेस आई लॉस्ट आई थिंक 18,000
तो वही तो पेनाल्टी लगा था मेरे को, लेकिन मेरा कैंसिलेशन जो है ना वो एक्सेप्ट हो गया ठीक है ना। हाँ, नहीं तो होता नहीं है यूजुअली। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, वही पर्सनल वो हाँ, कैंसिल हो गया तो वो भी मैं ज्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन मतलब 1 हफ्ते का बात था ना, तो वो तुरंत ये लोग कैंसिल कर दिया, पेनाल्टी वेनाल्टी जो भी लिए। फिर तो मैं बच गया उसके बाद, मतलब फिर उसके बाद एकदम बढ़िया मस्त, मतलब आई फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट, लाइक बड़े ट्रैप से बचा कौन उतना दिमाग खराब करे बैठ के, भाई तू अपना पैसा फंसा बैठ के 4 लोगों को माथा पीटते रहो, हाँ। ये सब बेकार काम। तो फिर आज लाइफ में आने का मोटिव क्या है आपका? अ, ये लाइफ का मोटिव है थोड़ा, मैं ये कह रहा हूँ ना कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा क्लेम करता है ना कि क्या बोलते हैं कि आप ऐसे पैसा कमा लोगे, वैसे पैसा कमा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ भी करने से पहले ये सब जो भी ऐसा आपके नेट, और ये जो भी लोग अप्रोच करते हैं आपको, फॉर एग्जांपल ये क्यूनेट जो बड़े लेवल का स्कैम चलता है, एक दूसरे को स्कैम करते हैं हुँ, ये लोग ज्यादा दूर के नहीं होते हैं, ये आपके आस ही पास के दोस्त रहेंगे, म्यूचुअल रहेंगे। और और जहां आपके ट्रैप में आ जाओगे ना तो यो 2 बार नहीं सोचेंगे ना कि आपका पैसा खाने में नहीं सोचेंगे, ये लोग बिल्कुल भी नहीं हुँ, सोचेंगे, ये आपको गिरवा हुँ, देंगे, उसके बाद बोलेंगे ठेंगा दिखा दूंगे आपको उन लोग को। ये हुँ, एकदम कटु सत्य है, क्योंकि ये पहला ही ऑफर नहीं था, उसके बाद आई थिंक 2019 में भी एक और बंदे ने मेरे को इसी तरह अप्रोच किया था, वो भी म्यूचुअल फ्रेंड का, मतलब म्यूचुअल में फ्रेंड था। वो अचानक से वो भी करीब करीब मेरे को बढ़ाने लगा, ठीक है ना, तो वो मेरे को बुलाया था ना। मेरे को भी लगा कि उससे मतलब वो भी कुछ इसी तरह एंगेज हो रहा था, तो मेरे को तो पता था ये करने वाला क्या है, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं मिला उससे, मतलब एक ही दिन का मीटिंग था। तो उसने हल्दीराम के नोएडा जैसे वैशाली है ना, वैशाली के पास में मेरे को बुलाया था वो, तो मैं उससे मिला, उससे ये दूसरा बंदा जो मेरे को अप्रोच किया, तो हुँ, उसने मेरे को बकायदा मेरे को ये दिखाया अपना डीडी दिखाया कि देखो हुँ, मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने अपने पिताजी को भी मैंने लगा दिया इसमें, ऐसे बोल के। तो मैंने उसको बोला कि भाई देखो ये सब मेरे को पता है, ऑलरेडी मैं ये सब कर चुका हूँ, मतलब ऑलरेडी मैं अटेंड कर चुका हूँ। मैंने बोला हुँ। उसको कि इससे अच्छा मैं दूसरे काम कर लूंगा, मतलब कि जैसे होता है ना, ट्रेडिंग, कोई काम मैन्युफैक्चरिंग धंधा कुछ भी हो दूसरा सकता कर है। लूंगा, हाँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा, ये सब मेरे से हुँ, नहीं होगा। तो हुँ, मतलब लोग, और ये कम नहीं हो रहा है, लोग फंसे ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा अब इंफॉर्मेशन तो काफी फैल रहा है जबरदस्त, मतलब हुँ। इंस्टाग्राम आ गया है और इतना ज्यादा रील्स छोटे छोटे बनने लगे, फिर भी स्टिल लोग फंस रहे हैं हाँ, इसमें। नहीं इंस्टाग्राम जो आप रील्स वगैरह कह रहे हो, ये रील्स तो बनती है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बारे में थोड़ा इनएक्ट करके दिखाया जाता है। बट जो मैं जैसे विक्टिम वीडियोज़ लेके आया हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं बाकी सोसाइटी पार्डन। पे? जैसे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह आपने बोला, ठीक है? उसमें तो नेटवर्क मार्केटिंग को इनएक्ट करके दिखा दिया कि 2 बंदे आए, एक दूसरे को अप्रोच किया एंड ऑल ये सब चीज़ें हुई। बट जो हम्म। विक्टिम वीडियोज़ हैं, जो मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें आप लोग कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे-कैसे एक्चुअल एक्सपीरियंस किया आपने, तो हाँ, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? या एकदम वंडरफुल, ये आई थिंक ये बहुत ही, जो ये लाइव सेशंस आप कर रहे हो ना, ये वंडरफुल है, मतलब कि इससे काफी कुछ प्रोपेगेट होगा इंफॉर्मेशन। और पहले जैसा मैंने बताया कि इसके पहले जब मैं 2018 में देखा था कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हम देख रहे हैं ऐसे आने से मतलब सारे लोग को पता चलेगा, लगभग जो यूथ है, क्योंकि यूथ में ही ये चीज उनको ट्रैप में फंसाया जा रहा है। और जब हुँ, आप यंग एज में होते हो आपका, और आप डेप्थ में फंस जाते हो, तो हुँ, वो काफी मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना, क्योंकि आप डेप्थ को ये रिजॉल्व करोगे या आप आगे बढ़ोगे। तो इस हुँ, तरह के जो ये आने लगे हैं ना, जो साहिल जी और जो आप लाइव करते हैं, ये काफी वंडरफुल रहेगा यूथ्स हुँ, के लिए बेसिकली, नॉट, और साथ साथ जो एजेड पीपल होते हैं, इसमें बुजुर्ग लोग भी शामिल है, जैसे कि हमने देखा कि इसमें बोलते हैं ये लोग डॉक्टर इंजीनियर, ये लोग ऐसे करके ये लोग प्रोपेगेट करते हैं ना, तो और सब भी लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है, और आई इनफैक्ट ये लोगों को फायदा भी हो रहा है, बट स्टिल स्कैम्स तो अभी भी हो ही रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट 1 साल पहले मेरा खुद का फ्रेंड, मतलब बचपन का फ्रेंड जो साथ में पढ़ा था, वो 3 लाख रुपए खोए हैं इसमें, और किस उसको उसको नेटवर्क फंसा, मार्केटिंग में या कोई और टाइप का स्कैम था? यही कह रहा हूँ, क्यूनेट। ओके, ओके, क्यूनेट। और उसको लाया कौन, उसको लाया तो खुद क्लासमेट, मेरे मेरे बचपन के क्लासमेट से ही लाया उसको। हुँ, सोच लिए इसके आप। पीछे
इसके पीछे कहीं हम ये ना समझे जैसे आपके साथ कुछ हुआ, आपने शायद यूज़ नहीं किया होगा, बात नहीं करी होगी, इसके पीछे ये रीज़न समझ सकते हैं? जैसे हम लोग देख होते हैं, कोई भी, मैं सिर्फ़ आपको नहीं कह रहा, मैं हाँ, सभी के हाँ, लिए बोलूँ जनरलाइज़ फॉर्म में, मैं कई बार बोल चुका हूँ। हम हाँ, एक-दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। जैसे मान लो राइट, आज बिल्कुल, बिल्कुल। आप और मैं मिले हैं आज हमारा हुँ, फर्स्ट टाइम है, ठीक है? हम हुँ, एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे। अब हुँ, हम दोनों एक-दूसरे से लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हमने हुँ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी, तो आपने कुछ बातें बताई कि यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, वहाँ पे ये लोग बैठे हैं, तो मैं अवेयर हो गया, मैं अलर्ट हुँ, हो गया। तो कहीं इसके राइट, पीछे आप रीज़न मानते हैं लोग एक-दूसरे से बातें शेयर नहीं करते? राइट, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है कि लोग जो है कि जो अपना एक्सपीरियंस है जो उन्होंने ऐसा देखा है, ठीक है ना? उन्हें ज़रूर शेयर करना चाहिए। इनफैक्ट अपने जो भी पोस्ट वो डालते हैं क्या बोलते हैं नॉर्मल ज़रूरी नहीं कि आपके पास ब ढेर सारे फॉलोवर होना चाहिए। इनफैक्ट आपके पास मान लो कि 100 फॉलोवर है फॉलोइंग अनफॉलो पर इंस्टाग्राम पे है और आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो आप पुट अप कर देते हो ना, तो यू आर अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसिंग 200 पीपल। तो एग्ज़ैक्टली। ऐसे एग्ज़ैक्टली तो हर आदमी ऐसा करे ना तो कितना आदमी बच जाएगा। मतलब ऐसा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना। एक आप पोस्ट भी डाल दोगे ना तो उसके जो भी उस टाइम में 100 में मान लो 2 आदमी भी ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस हुँ, किया जा रहा है, कोई उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके पास पड़ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क एटलीस्ट उसके दिमाग में ज़रूर आएगा और वो सर्च ज़रूर मारेगा। एग्ज़ैक्टली। इनफैक्ट मैंने तो अथॉरिटी दी है लोगों को, अगर आपसे बोला नहीं जी। जाता, आपको किसी हुँ, को कुछ अगर आप मेरी वीडियो भी शेयर नहीं करना चाहते, आप अपना जी। यूट्यूब चैनल बना लो, मेरी पूरी वीडियो कॉपी करके डाल दो, मुझे कोई हुँ, तकलीफ नहीं है। जी, हमें जी। मैसेज को पहुँचाना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी। तो ये मतलब और अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी 2 हफ्ते पहले मेरे को एक थर्ड थर्ड मतलब इसी चीज़ के लिए बोल रहा है, ठीक है ना? थर्ड ओके। ऑफर आ रहा है। मैं जानता हूँ पहले से बट मैं कन्वर्सेशन को लंबा नहीं करता हूँ क्योंकि ये लोग अप्रोच करने वाले ज़्यादा दूर के नहीं हैं, ये लोग बचपन के फ्रेंड ही हैं। हाँ, और तो मैं आपके लिए अभी ईज़ी हो गया है ना मना करना। एक्चुअली कुछ लोग होते हैं, मना नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं भाई हाँ, मना किस सेंस में करें, वो हमारा ख़ास है। कोई हमारा भाई है, कोई सिस्टर है, क्योंकि स्क्रिप्ट इस तरीके से बताई जाती है, सामने वाले को इमोशनल करना है, हुँ, कि यार हुँ, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, हुँ, तेरे को अपने भाई पे भरोसा नहीं है, तेरा बड़ा भाई हूँ, हुँ, तेरा छोटा भाई हूँ, तो यार मैं गलत काम करूँगा क्या? हाँ, ऐसी हाँ, स्क्रिप्ट की वजह से वो इमोशनल करते हैं सामने वाले को। हाँ बट आप और एक 2 हाँ, बोलिए। एक्सपीरियंस हो चुके हैं आपको, तो इसलिए आप हाँ। थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जी, जी, बिल्कुल। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आपके कनेक्शंस में है ना, तो आप समझ लीजिए कि इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है, कोई भी बंदा आपसे अचानक यूँ ही आपसे बात करने लगे ना, फ़ेसबुक पे कनेक्शन बनाने लगे, तो समझ हाँ, लेना कहीं गड़बड़ है। 5 गड़बड़ साल है। बाद, 10 साल बाद, हाय हाँ, मारा, ये मारा और ठीक है, ये हाय-वाय भी सब कुछ चलता है, बात-वात हो भी चलता है, लेकिन जहाँ आपसे पूछना आजकल क्या चल रहा है? क्या कर हाँ, रहे हो? यही करना है क्या? ऐसा करके कारण समझ जाना कि भाई ये 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 वहीं से आ रहा है। ये एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, बिल हाँ, स और क्योंकि अब तक जितना भी मतलब तीनों तीनों था ना, तीनों में ऐसा ही सिमिलैरिटी है। हुँ, पहले हाय करता है और कनेक्शन बनाता है, फिर बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेगा, कौन है, माँ-बाप कैसे, घर पहुँच गए, ये सब ज़्यादा धीरे-धीरे चालू हो जाएगा। समझ लेना कि ये एकदम गड़बड़ है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, ज़्यादातर तीनों में यही था मेरा, मतलब तीनों में जो इन लोगों ने पिच करने का प्रयास किया, इसमें ऐसा ही है। ओके। जी, तो फाइनली जी, आप थोड़ा-सा अभी यही है, इनसे अगर आप सीखेंगे ना आप लोग, तो ये जी, मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर कल को कोई जी, इनको अप्रोच करता है, यारी-दोस्ती करता है, हुँ, उसमें इनको इश्यू नहीं है। बट नहीं, जैसे ही किसी नहीं, ने पैसा माँगा, तो ये हुँ, अलर्ट हो जाएँगे। क्यों? जी, इन्होंने वो एक्सपीरियंस कर लिया है। जी, यही एक्सपीरियंसेस आप सभी को चाहिए, जितने भी लोग व्यूअर्स हैं, जो अभी हुँ, हैं लाइव या बाद में इस वीडियो को देखेंगे। बहुत हुँ, ज़रूरी है आपको समझना और स्ट्रॉन्ग होना। हाँ जी, इमोशनल होने के बाद आप खत्म हो। आप हाँ, हाँ, डूबोगे ही डूबोगे ये समझ लो। किसी भी पर्पस में आप इमोशनल नहीं होना। बिज़नेस में इमोशंस की वैल्यू नहीं है। इमोशंस एंड ग्रीडीनेस ग्रीडी एग्ज़ैक्टली, ये लोग लालची भी देते हैं ना, ये लोग लालची भी एग्ज़ैक्टली। कराते हैं। चाहे बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, बहन हो, कोई भी पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है। आजकल तो हाँ, ऐसे सिस्टम है कि स्ट्रेंजर्स अप्रोच हुँ, करते हैं, शादी हुँ, का झांसा देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बराबर, बनाने का झांसा देते हैं और आपको फँसा लेते हैं। उसके हाँ, बाद मैं कई लोगों से ऐसे बात करता हूँ, रीसेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं। मुझे लोगों ने बोला कि फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई। मैंने कहा हुँ, अब कैसे पकड़ोगे उस बंदे को? एक हुँ, रहता है हरियाणा में, एक रहता है राजस्थान के दूसरे कोने में।
अब हुँ, वो बंदा सामने वाला आपको ब्लॉक करेगा, गायब हो जाएगा। आप लोग बराबर। साइबर कंप्लेंट डलवाते रहोगे, क्या हो हाँ, जाएगा? नहीं मिलेंगे पैसे। तो हुँ, इसलिए अवेयरनेस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू हुँ। पहले ही अवेयर हो जाओ, सबसे बड़ी चीज़ है। आवाज़ आपकी बहुत कम हो ज़रूर रही है। हाँ, अभी आ रही वो एक कॉल आने लगा था। बराबर, हाँ, ठीक है। हाँ, तो अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है और आप लोगों हुँ, से रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी व्यूअर्स हैं, हुँ, लाइटली मत लो इस चीज़ को, बहुत हुँ, आसानी से मत रहो। देखो अगर सच में आप लोग चाहते हो एमएलएम को बैन करना या एमएलएम को दूर करना अपने से, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। हम सबको चाहिए एक-दूसरे के साथ। तो हाँ, इसको वीडियो को जितना हो सके शेयर करो क्योंकि इन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं, इन्होंने अपने आप को बचाया है। हुँ, वो इमोशनल जो चीज़ें हैं उससे दूर रहने के लिए वो पॉइंट्स आपके काम आएँगे। हाँ, आप लोग अगर इमोशनल हो रहे हो कि मुझे फँसाया जा रहा है, तो हुँ। निकलने से नहीं, बाहर आपको हेल्प करेगा। डिटेल्स आप पूरा माँगे। हाँ, कोई भी बिज़नेस होता है, आप पूरा डिटेल में जाएँ, ठीक है ना? वो एक्चुअल बिज़नेस रहेगा और रियली ही विल बी सामने वाला बंदा यदि सीरियस है, वो आपको सब कुछ शेयर करेगा, सब कुछ। हुँ, डिटेल माँगे पूरा एकदम ए टू ज़ेड और ये सब ऐसा है कि मतलब कि ये चाहते हैं कि मुँह से बोला और तुम आ जाओ मेरे घर में। वो मतलब हाँ, मुँह से बोला मान जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। रियल मतलब जो बंदा होता है और जो एक्चुअली में अर्न कर रहे होते हैं ना, वो ढिंढोरा नहीं पीट रहे होते हैं। तो इनका हाँ, जो भी होता है भाई ऑडी और मर्सिडीज़ से तो कम से इनका चालू नहीं होता है। इनका व्हाट्सएप स्टेटस इतना एक्टिव रहता है, दे आर एक्टिव ऑन व्हाट्सएप स्टेटस। हुँ, इतना ये लोग मतलब गुड टू वर्क विथ यू, इट इज़ वेरी गुड, आई एम फॉर्च्यूनेट टू मीट यू ऐसा करके अपना अपलाइन का ये लोग व्हाट्सएप स्टेटस और ऑडी और उससे तो कम का पोस्ट डालते ही नहीं है ये लोग। खाली मोटिवेशन और यही लोग डालेंगे, 24 घंटा वही डालेंगे। उससे बहुत एक्टिव रहते हैं ये लोग उसमें। तो अभी हम सबको मिलके हैशटैग बैन एमएलएम को ट्रेंड करना है। जैसे जी, अभी दूसरे एमएलएम के बारे में बात चल रही है, हमें हैशटैग बैन एमएलएम करना है, हमें एमएलएम को ही बैन करना है। तो आप बराबर। सबका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू हुँ, सो मच लाइव में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और काफ़ी सारे पॉइंट्स मिले, जो शायद दूसरों के काम आएँगे। और आप या सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जी, या कुछ कहना थैंक यू चाहते हैं साहिल लास्ट जी, में? यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क। या थैंक यू। थैंक यू सो मच। बस सपोर्ट चाहिए आप सभी का। या देखो बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं, पिछले 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ कि किसी का रिफंड हुआ, किसी का नहीं हुआ। जी, नहीं हुआ, वो रीज़न है लेट हो गए, किसी के 6 महीने, साल भर। तो मैं चाहता हूँ वो पहले ही बच जाए, मेरा बस ये जी, पर्पज़ है। जी, बिल्कुल। रिफंड डालने की नौबत ही ना आए। वो ओके, पर्सन या पैसे देने से पहले ही समझ जाए कि मैं किसी ट्रैप में जाने वाला हूँ क्योंकि क्यूनेट की स्क्रिप्ट नहीं बदलने वाली, नहीं बदलने वाली। हमें पहले से ही साइन अप रोकने होंगे, स्क्रिप्ट नहीं बदलने वाली एमएलएम की, वो बढ़ती जाएगी। अब तो स्पेशली कुछ ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमें रोकना है अवेयर होके। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ऐसे ही टच में रहेंगे और वीडियोज़ को फैलाएँगे, अपने मैसेजेस को फैलाएँगे। या श्योर, बाय। श्योर, श्योर। जी, या बाय, बाय, टेक केयर। बाय, बाय।